तो भाई आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंटर को कि एलिमेंटर पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, एलिमेंटर का ओवरव्यू क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस जो है जब एलिमेंटर पेज बिल्डर प्लगइन को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सारा कुछ आज की क्लास में जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हम अपनी पेज को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे प्लगइन का यूज़ करते हैं। उसी में से एक नेम है भाई एलिमेंटर का, जो कि एक पेज बिल्डर है, जिसको आप एक पेज बिल्डर का नाम दे सकते हो। ये होता क्या है कि आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, मज़ीद प्रोफेशनल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये प्लगइन उन लोगों के लिए ख़ास है भाई जिसको कोडिंग नहीं आती, अब लेकिन वो अपने लिए अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, किसी क्लाइंट के लिए प्रोफेशनल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तब ये प्लगइन जो है काम आता है। तो अभी फ़िलहाल जो है इसमें मैंने कल आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताया था, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी था। अभी सबसे पहले हम ये वन बाय वन सारे ऑप्शंस को जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने हेडर और फुटर को डिज़ाइन किया हुआ। ये एक प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, जस्ट मैंने ऐसी टेस्ट के लिए एक पेज करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर लेआउट सही है। अब लेआउट के अंदर क्या होता है भाई, लेआउट के अंदर आपको एक ऑप्शन है कंटेनर, जैसे कि यहाँ पर भी है सिलेक्ट योर स्ट्रक्चर, ये भी एक कंटेनर ही है। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं, यहाँ एक ऑप्शन है बेसिक का। अब देखें बेसिक में होता क्या है कि सबसे पहले मैं इसे एक स्ट्रक्चर ले लूँ। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो सारे ऑप्शंस को समझते जाते हैं, एंड जो है उसके साथ जो है हम काम भी करते जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले ये ऑप्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग को हम किस तरीके से मज़ीद और क्या क्या ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हूँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा बेसिक का। ठीक है, तो हेडिंग को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है एक ऑप्शन आ रहा है टाइटल। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर इसका टाइटल दे, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ। ऐसे आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी जिस बारे में वेबसाइट हो, आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना टेक्स्ट दे दें कुछ भी। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर लिंक का। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग पे जो है लिंक लगा सकते हैं किसी और पेज का। मान लो मैं अभी अपने होम पेज को डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग है मेरा कॉन्टेक्ट अस का, मैं यहाँ पर लिंक लगा दूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कॉन्टेक्ट अस के पेज को ऊपर से मैं लिंक कॉपी करूँगा उसका, और यहाँ पर आकर अपने हेडिंग पर इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, जो कि आने वाले क्लास में हम लगाएंगे। ठीक है, अगर नीड पड़ी तो। उसके बाद लिंक के बाद एक ऑप्शन है साइज। अब देखो यहाँ पर बहुत तरीके के साइज है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जब हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, सारे हेडिंग्स जो है हम एक तरीके की रखते हैं। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली यहाँ पर मीडियम रख देता हूँ, या फिर मैं इसे अभी लार्ज ही रहने देता हूँ। ठीक है, या आप डिफ़ॉल्ट पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है HTML टैग। तो HTML टैग जो होता है, ये क्या होता है बेसिकली कि जो है ना, एक हेडिंग सेक्शन वाइज होता है कि H1 का टैग जो है, ये मैं जैसे H1 को सिलेक्ट कर लिया तो वो ये इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं H6 को सिलेक्ट करूँगा, ये स्ट्रक्चर में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि इस टैग का क्या मतलब है। ठीक है, आप HTML वगैरह में इस टैग को कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए H2 यूज़ करेंगे हम, क्योंकि जब भी हम कोई पैराग्राफ से पहले स्टार्ट करते हैं हेडिंग, तो ना हम H3 रखते हैं ना हम H1 रखते हैं, हम रखते हैं H2। तो यहाँ पर H2 ऑलरेडी सिलेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसे। अब एक ऑप्शन है यहाँ पर अलाइनमेंट का। ठीक है, अलाइनमेंट पे यहाँ देखें लिखा हुआ है अलाइनमेंट। ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो टेक्स्ट आपने यहाँ पर लिखा, इसकी अलाइनमेंट कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। तो ये आपको बता रहा है अभी ये। जैसे ही मैं अगर आप मेरे माउस पे फोकस करें तो यहाँ पर देखें लेफ्ट लिखा हुआ है। मैं अभी क्या करूँगा, इससे एक ऑप्शन भी है सेंटर, एंड ये एक ऑप्शन है राइट, एक ऑप्शन है जस्टिफाई। ठीक है, और मैं सिंपल इसे लेफ्ट, अभी मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेंटर किया, ये मेरी वेबसाइट पे सबसे बीच में जो है शो होने लगा। ठीक है, अगर मैं इसे राइट कर दूँ तो ये राइट साइड चले जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अभी मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है, ये बहुत इजी है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक ऊपर आप देखें, ऊपर 3 ऑप्शन है, कंटेंट, स्टाइल एंड एडवांस। ठीक है, हमने कंटेंट को समझ लिया कि हम कंटेंट किस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है हेडिंग को जो है हम कैसे सेट करेंगे, अलाइनमेंट आप जो रखना चाहें, जिस मतलब स्टाइल में आप वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं स्टाइल पर। ठीक है, स्टाइल पर हमें क्या मिलता है। स्टाइल पर हमें 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट कलर के अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो मान लो यहाँ पर एक कलर का ऑप्शन है, टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर, इस कलर पर मैं क्लिक करता हूँ और जो भी कलर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो इस तरीके से मेरी वेबसाइट पर जो है वो चेंज हो जाएगा। आप चाहो कोई कलर कोड वगैरह क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये मेरा कलर कोड है, इस पे हेडिंग होनी चाहिए, इस पर इमेजेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर वो कोड भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड एक ऑप्शन है हमारे पास टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी में क्या करते हैं भाई, हम फॉन्ट का जो है ना, फॉन्ट वगैरह अपने टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं, मजीद और स्टाइल देते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ एक पेंसिल का आइकन आ रहा है हमारे पास, सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है फैमिली, फैमिली का ऑप्शन। अभी फैमिली में क्या होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट फैमिली मिलेंगे। ठीक है, फॉन्ट क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में जब स्टार्ट हम कर रहे थे। तो अलग अलग स्टाइल, तो अलग अलग स्टाइल के यहाँ हमारे पास फॉन्ट होते हैं। अगर क्लाइंट आपको बोले कि इस फॉन्ट पे मुझे काम करना है, तो वो सिंपल आपको नेम प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक फॉन्ट दे देता हूँ, जैसे कि पॉपेंस। यहाँ पर पॉपेंस आ गया, ये देखें मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। बाकी आप अपने मर्जी से कोई से भी फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पर चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब एक ऑप्शन है भाई साइज का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन फैमिली आप समझ गए। अब एक ऑप्शन है यहाँ पर साइज का। आप चाहो इस टेक्स्ट को अपने मर्जी से जितना बड़ा छोटा यहाँ पर आप कर सकते हो, इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 100% तक 200% तक आप लोगों को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप चाहो अपने मर्जी के हिसाब से नॉर्मली इसे H2 पर ही रख सकते हो, जो कि स्टार्टिंग में जो सिलेक्ट है। ठीक है, बाकी आप अपने मर्जी से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हो तो आप लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद है फॉन्ट वेट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर अगर बोल्ड सेलेक्ट कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर ये देखें, मैंने यहाँ पर 200 सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये बोल्ड नहीं हो रहा है, ये असल में वेट है। तो यहाँ पर मैं 800 को सेलेक्ट कर लूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये बोल्ड सेटिंग वगैरह अब बोल रहा है। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं टेक्स्ट का, क्योंकि और भी ऑप्शन हमें पढ़ने तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे स्टाइल का आप इटैलिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है आप इसे ओवरलाइन दे सकते हैं और उसके बाद अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके बाद जो है लाइंस राउ, ये देखो कुछ इस तरीके से स्टाइल हो गया। अब मैं इसे अभी बाय डिफॉल्ट नन रहने देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर ये देखो, अब बहुत सारे ऑप्शन है, अभी जब हम काम करेंगे तो हमें पता चलती जाएगी। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन बहुत है, पर जो मैंने वो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ ताकि हम जल्दी सीखें। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन है टैक्स स्टॉक का। स्टॉक क्या होता है, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से मैं कोई और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके स्टॉक को मैं बढ़ाऊंगा, तो देखो डायरेक्टली आप लोग फोटोशॉप वाला भी काम यहाँ पे कर सकते हो, स्टॉक देना अपने टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट शेडो, आप लोग शेडो दे सकते हो। देखो मैंने शेडो अप्लाई किया, अपने हिसाब से या ब्लर वगैरह सेटिंग कर सकते हो। कहाँ पर टेक्स्ट कहाँ पर शेडो देना है, हॉरिजेंटल पर देना है, वर्टिकल पर देना है, यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से जो है बना सकते हो। ठीक है, अब एक ऑप्शन है एडवांस का। ठीक है, अब एक ऑप्शन है एलिमेंटर के अंदर सबसे ज़रूरी है जब भी आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने बैठो, वो है मार्जिन एंड पैडिंग। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक परफेक्टली साइट बना सकते हो। इस पे डिटेल पर नेक्स्ट क्लास पे बात होगी, सिर्फ मार्जिन और पैडिंग और हेडिंग वगैरह के ऊपर होगी। ठीक है, अभी जस्ट एलिमेंटर को समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि अभी मैं मार्जिन आप लोगों को बताता नहीं हूँ, जस्ट दे के आप लोगों यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से जो है, अब ये टेक्स्ट जो क्या है ये मूव हो रहा है हर जगह, मैं इसे राइट पर भी मूव कर सकता हूँ जितना मैं अगर देना चाहूँ।
मैं इसे बॉटम पर भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉटम माइनस देता हूँ। उसके बाद मैं इसे लेफ़्ट पर भी ले जा सकता हूँ, और बॉटम के लिए तो मैं टॉप से इसको नीचे लेके आ सकता हूँ। अगर मैं और ऊपर करना चाहूँ तो मैं टॉप से यहाँ पर -9 दे दूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? पैडिंग स्पेस होता है, इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा आप लोग से। ठीक है, यहाँ पर जो है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ एडवांस पे ये सारे ऑप्शन नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मोशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उसमें से जो एक आप लोग के काम का है वो है मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर एनिमेशन दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जैसे मैं इस तरीके से एनिमेशन, जैसे आप बहुत सारी वेबसाइट पे देखते हैं एनिमेटेड वेबसाइट जो होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन है, तो यहाँ पर आप लोग ट्राई करना सारे एनिमेशन को। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे एनिमेशन आ रहे हैं हमारे सामने। ये देखो बहुत सारे एनिमेशन आ रहे हैं हमारे सामने। ठीक है और अभी तो फिलहाल टेक्स्ट को इतना ही रखते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ एलिमेंटर के होम पर। अभी हमने हेडिंग देख लिया, अब हम इमेज देखते हैं। तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ तक क्लियर है, मैं क्लास को और आगे लेकर चलता हूँ। कितने स्टूडेंट ज्वाइन है? ठीक हो गया। मैं अभी फ़िलहाल जो है, अब हम इमेज की तरफ आते हैं। बेसिक्स में एक ऑप्शन भी है हमारा, हमारे पास इमेज। ठीक है, वो इमेज को मैं ऐड कर लेता हूँ। मैं एक कंटेनर लेके भी अपने इमेज को ऐड कर सकता हूँ, या इस तरीके से एक कंटेनर तो मैंने लिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर रहते हुए भी हम इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कंटेनर का जगह एक न्यू कंटेनर बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, एक न्यू सेक्शन बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं यहीं पर फर्स्ट कंटेनर पे रहते हुए मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पर इमेज कुछ इस तरीके से आएगी भाई। यहाँ पर आप लोग चूज इमेज करके अपनी इमेज जो है वो आप लोग जो है सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए कोई इमेज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इमेज जो है ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है भाई ये। ठीक है, ये इमेज इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, फोटोशॉप वगैरह से। अब करना क्या, इमेज में हमें रेजोल्यूशन वगैरह मिलता है, तो वो हम हमेशा रखेंगे फुल। ठीक है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है। ठीक है, लेकिन हम हमेशा रखेंगे फुल, क्योंकि जब भी हम किसी साइज़ को देखते हुए फ़ोटोशॉप वगैरह पे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो उसके साइज़ जो है वेबसाइट पे फुल दिखनी चाहिए, क्योंकि हम साइज़ का पता पहले ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमेशा हम फुल रखेंगे, फुल साइज़ की इमेज हमारे वेबसाइट पर शो हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी वही ऑप्शन है अलाइनमेंट का। इसे हम सेंटर रखना चाहें, वैसे तो ये सेंटर पर ही होता है। उसके बाद है कैप्शन, ये हमेशा नन होता है। उसके बाद है लिंक। ठीक है अब लिंक में आप लोग जो है ना लिंक लगा सकते हो। इमेज में भी आपने देखा होगा, आप क्लिक करते हैं किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कस्टम यूआरएल का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर लिंक दे सकते हैं उस पेज का जिस पेज पर आपको रिडायरेक्ट करवाना है यूज़र को। उसके बाद जो है आप मीडिया फाइल, कोई फाइल वगैरह अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर नन रख देता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है इमेज पर, इमेज के कंटेंट पर। अब हम इसके स्टाइल पर आते हैं। अभी हम यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे देखने को। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ को अपने हिसाब से, अभी तो ये फुल विड्थ पर है। ठीक है, फुल साइज इमेज पर है। हम क्या कर सकते हैं, इमेज को अपने हिसाब से जो है यहाँ पर जितना देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब 100% रखेंगे तो ये ऑलरेडी 100% पर था। अगर आप कम करना चाहते हैं एक ही लेआउट पे रहकर, तो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं 100% रहने देता हूँ। उसके बाद ये भी वही ऑप्शन है, मैक्स विद, ये विद। ठीक है, ये और बढ़ा रहा है हमारी इमेज को, इसको भी हम 100% कर देंगे। और हाइट, आप जितना हाइट देना चाहो। ठीक है,
तो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से देखो, जितना मैं हाइट दे रहा हूँ 500 तक आप हाइट दे सकते हो। वो इमेज इस तरीके से ख़राब होने लगेगी, तो मैं इसे हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसे भी मैं हटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडिंग से भी। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। अपने मर्ज़ी से अगर आप लोग करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन है ओपेसिटी का। यहाँ पर आप लोग इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर देखो, जैसे वेबसाइट पर जो है बहुत सारी डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए ओपेसिटी आप लोग कम कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट वगैरह आप लोग अपनी इमेज पे शो करवाना चाहते हो, तब आप लोग यहाँ पे कम कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन है CSS फ़िल्टर का। अब CSS यहाँ पर देखो, बहुत सारे फ़िल्टर हैं। ये देखो, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह भी, कंट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन वगैरह भी सेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर टाइप। बॉर्डर टाइप आप लोग नन, फ़िलहाल तो मैं नन यहाँ पर रखता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सॉलिड पे क्लिक करूँ या डबल कर दूँ या और भी बहुत सारे ऑप्शन है, सबको मैं सिलेक्ट करूँ, तो आपका बॉर्डर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए मुझे अभी कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। ये देखो, इमेज के साथ एक बॉर्डर आ गया है। ठीक है, तो बॉर्डर आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। अब देखो, बॉर्डर रेडियस क्या होता है, हर तरफ से जो है ना एक ये देखो, अभी मैं फ़िलहाल इसको अप्लाई करता हूँ। अब इमेज पर मैं बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो, मेरी जो इमेज है वो एक सर्कल टाइप में जो है बन रही है। यहाँ पर देखें, ये देखें रेडियस। ठीक है, इस पर भी मैं डिटेल में आप लोग से बात करूँगा फ़िलहाल। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको भी रहने देता हूँ। ठीक है, और एक ऑप्शन है हमारे पास बॉक्स शैडो। अब देखो, जैसे ही मैंने बॉक्स शैडो को अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इमेज के पीछे भी एक शैडो आ रहा है। ये रहा, इस तरीके से एक शैडो आना स्टार्ट हो गया। तो भी फ़िलहाल हम इसे भी रहने देते हैं। ठीक है, और इसके एडवांस भी वही ऑप्शन है, मार्जिन। ये आपको हर ऑप्शन में मिलेगा। आप कोई सी भी इमेज को यहाँ सेलेक्ट करें या हेडिंग को या कोई भी एलिमेंटर के टूल को, विजिट को आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो ये दो ऑप्शन लाजमी होगा, मार्जिन एंड पैडिंग का। ठीक है, इसको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है वो भी देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन वगैरह कैसे सेट करते हैं, जब हम किसी लेआउट पे काम करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा आप लोग का। उसके बाद एलिमेंटर के होम पर आते हैं। ये एलिमेंटर का होम है। अब अगर हम इस पे काम करेंगे ना, अगर हमें मान लो मुझे हेडिंग पर काम करना है, कोई चेंजेस वगैरह करना है, तो हम यहाँ पर वन टैप करेंगे। टैप करने पर तभी ये ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है, वरना एलिमेंटर पर ही आप लोग रहोगे और बोल रहे होगे कि ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इस तरीके से आओगे, मान लो मुझे इमेज में काम करना है, तो यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है, मतलब इसको एडिट करें। तो ये एडिट इमेज भी आ रहा है, अगर आप मेरी माउस से फोकस करें तो एडिट इमेज, तो सिंपल उस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को जो है हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एलिमेंटर के होम पर। ठीक है, होम पर किस तरीके से आते हैं भाई, कि यहाँ पर एलिमेंटर का 9 डॉट है, उस पर आप क्लिक करेंगे, एलिमेंटर के होम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। जैसे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड था, इसका भी डैशबोर्ड है ये। अब मैंने हेडिंग तो लिखा है, पर यहाँ पर पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करेंगे। इसमें ये अगर हम पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ओपन कर कर, तो ये एक वेबसाइट है। ये इन्होंने कंपनी का नाम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और उसके बाद ये इनकी डिटेल आ गई। ठीक है, और अगर मैं नीचे आऊँ, तो ये देखिए, ये पैराग्राफ हेडिंग, सबसे पहले तो हेडिंग H2 का आ गया। उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ लिया हुआ है, और उसके बाद जो यहाँ एक बटन आ गया, ठीक है, जिस पर होवर अप्लाई हुआ है। एंड ये दो सेक्शन में रहते हुए काम हुआ है। सबसे पहले दो सेक्शन, दो स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, कंटेनर पर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक इमेज लगा दी, उसे बॉर्डर रेडियस दे दिया। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है उन्होंने हेडिंग दिया। एंड यहाँ पर पैराग्राफ और एक बटन, ये एक उनका सेक्शन रेडी हो गया। ठीक है,
सबसे पहले अभी हमारे पास हेडिंग है, पैराग्राफ नहीं है, तो पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मिले तो। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का काम होता है पैराग्राफ वगैरह को ऐड करना, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर आप लोग पहले से ये कंटेंट, डमी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। इसमें आप लोग कुछ भी एक्स वाई जी ऐड करना चाहो तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पर भी ये ऑप्शन है। ठीक है, कॉलम्स का, कि कितने कॉलम्स में आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है एक ऑप्शन है हमारे पास स्टाइल का। यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर भी है, आपने सेंटर पर रखना है इसे या जस्टिफाई कंटेंट करना है। और जस्टिफाई जब मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हमारे पास ज़्यादा कंटेंट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वही सेम ऑप्शन है कलर्स का। ठीक है, यहाँ पर सेम ऑप्शन है टाइपोग्राफी का, आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट वगैरह मैं यहाँ पर इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्स्ट शैडो दे सकते हैं। ठीक है, अब वापस बैक आते हैं, पैराग्राफ का आपको समझ में आ गया। अब मैंने वीडियो का भी कल बताया था, अगर कोई वीडियो हमें अपनी वेबसाइट पर लगानी होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक न्यू टैब लेता हूँ मैं। उसके बाद जो ये वीडियो वाले सेक्शन को जो है यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करता हूँ। अभी फ़िलहाल इंटरनेट स्लो चल रहा है बहुत, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो वाला सेक्शन लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म की वीडियो है। यहाँ पर आप जिस भी प्लेटफॉर्म की आपकी वीडियो होगी, जैसे फेसबुक है, यहाँ पर फेसबुक का ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ पर अगर आप लिंक पेस्ट करोगे ना, फेसबुक के लिए एक अलग से शायद प्लगइन आता है। ठीक है, अगर आपकी अगर मान लो क्लाइंट के फेसबुक पर वीडियो अपलोड है, तो आप क्या करोगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करोगे फेसबुक वीडियो डाउ, इस तरीके से कुछ प्लगइन है। फेसबुक वीडियो शो, इस तरीके से कुछ प्लगइन है। ठीक है, शो ऑन वेबसाइट, तो अलग अलग प्लगइन आते हैं। ठीक है, यहाँ अगर ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिले तो आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, या ऐसा होता है कि यूट्यूब की कोई वीडियो है, अभी मैं एक वीडियो लगाकर आपको दिखाता हूँ, अगर ये कनेक्शन भाई आ जाता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इंटरनेट तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। खैर वीडियो वाले सेक्शन, चलो खैर, यहाँ पर आप लोग लिंक लगा कर देख लेना। जो भी आप लोग की वीडियो का लिंक होगा वो यहाँ पर जो है यूट्यूब आप लोग सेलेक्ट करना और किसी भी वीडियो का लिंक लगाना, वो यहाँ पर प्ले होने लगेगा। प्ले भी ऐसे नहीं होगा, अगर कोई यूज़र आके प्ले करता है तब प्ले होगा। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ऑटो प्ले का, अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल कर दोगे तो कोई भी यूज़र आपकी मोबाइल पर कोई मतलब आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको ऑटोमेटिक जो है वो वीडियो शो होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है प्ले ऑन मोबाइल। हाँ भाई, हमें प्ले मोबाइल पर भी चाहिए, वीडियो म्यूट हो नहीं, हमें भाई म्यूट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जो भी मेन सेटिंग है वो यही है। अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं वीडियो वाले सेक्शन को। उसके बाद देखो एक ऑप्शन है हमारे पास बटन का सही है, अभी हम बटन को कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया हुआ है ना, ये भी एलिमेंटर से मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करोगे, बटन के लिए मैं दो सेक्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना बने बनाए बटन होते हैं, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बनाना नहीं है बटन को। ये आ गया बटन आपका। अब यहाँ पर आपको बटन का टाइप पूछ रहा है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट रहने दो टाइप, और आप लोग यहाँ से बटन का टेक्स्ट पूछ रहा है
कि जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे, मान लो बहुत सारी वेबसाइट में होता है ऑर्डर नाउ, या उसके बाद होता है ज्वाइन नाउ, तो जो भी आप अपने बटन में टेक्स्ट दोगे वो यहाँ पर शो होगा। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन है। सबसे पहले तो ये हैश यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक हैश लगा हुआ होता है, ठीक है ना, तो वो आप लोग लाजमी रिमूव करो, उसके बाद जो अपने लिंक को पेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे कोई पेजेस पहले से बने हुए हैं, तो यहाँ अगर आप सर्च करोगे, जैसे मैं यहाँ पर अबाउट लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो अबाउट अस का लिंक जो है ये ऑटोमेटिक लग जाएगा, अगर आपने पहले ही अपनी वेबसाइट पे पेजेस बनाए हुए हैं तो, ठीक है। अगर कोई भी इस बटन पे क्लिक करता है तो वो मेरे अबाउट अस में पहुँच जाएगा। बटन का अलाइनमेंट पूछ रहा है, मैं सेंटर पे रहने देता हूँ, ठीक है, सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद जो है बटन का साइज आपसे पूछ रहा है, आप अपने कंटेंट के हिसाब से देख ले, आपने एक्स्ट्रा स्मॉल रखना है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, एंड यहाँ अगर आपने मीडियम रखना है, यहाँ पर लार्ज रखना है, या आपने एक्स्ट्रा लार्ज रखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। फिलहाल तो मीडियम ही होता है नॉर्मल वेबसाइट में। और एक ऑप्शन है यहाँ पर आइकन, अगर आप बटन के साथ कोई आइकन वगैरह ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अभी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे चेक लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि जो है ना यहाँ पर हमें आइकन अभी नहीं चाहिए। अगर हम आइकन लगाना चाहते हैं तो हम बराबर वाले ऑप्शन पे अपने मर्ज़ी का आइकन लगा सकते हैं। कोई एसवीजी फाइल अपलोड करके एसवीजी की तरफ आते हैं, पहले हम एक आइकन लगाते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है, आइकन लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पर एक आइकन आप लोगों को मिलता है वर्डप्रेस की तरफ से, इसकी एलिमेंटर की तरफ से, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे आइकन हमें मिलते हैं। बहुत सारे बटन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आइकन ऐड हुए रहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। मान लो मुझे जो है ना अभी चाहिए, फ़िलहाल के लिए एक एरो चाहिए, तो ये देखो इस तरीके से एक, आप ऊपर सर्च करोगे तो आपके सामने एरो आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, वो एरो यहाँ पर देखो ऐड हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अगर हमें अपने मर्जी का, मान लो आपने खुद डिज़ाइन किया है अपना आइकन, ठीक है, जिन लोगों को फोटोशॉप आता है तो उनको पता होगा एसवीजी फाइल क्या होता है, जैसे एक पीएनजी फाइल होता है, जेपेग फाइल होती है, ठीक है, उस तरीके से भाई एक जो है ना एसवीजी फाइल भी होता है, ठीक है, तो वो एसवीजी पर जो है अपने फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो है अपने मर्जी का आइकन यहाँ पर जो है वो लगा लेंगे, यहाँ पर एसवीजी फाइल पर वो अपलोड करेंगे अपना आइकन, और सिंपल यहाँ से अपलोड करके यहाँ पर वो ऐड कर पाएंगे, ठीक है। पोजीशन ये आपसे बिफोर आफ्टर पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए आइकन की, कि या टेक्स्ट के बाद आफ्टर में शो हो या बिफोर में शो हो। फिलहाल बिफोर में तो ये अच्छा नहीं लग रहा, आफ्टर में ही अच्छा लगेगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसके रॉ जो है वो राइट साइड पर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ऑप्शन और है आइकन स्पेसिंग, यहाँ पर आपसे आइकन का स्पेस पूछ रहा है, जितना आप स्पेस देना चाहे यहाँ पर दे सकते हैं, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जो है ये बटन आईडी आपसे पूछ रहा है, ये एक बटन आईडी क्यों पूछ रहा है कि भाई मान लो हम बाद में जाके जो है सीएसएस करते हैं, कोई स्टाइलिंग करते हैं, तब जो है ना ये आईडी की नीड होती है हमें, सही है। तो कोई भी क्लाइंट अगर आके बोलता है, या आपको अगर कोई भी ऑप्शन है बाद में आप सीएसएस सीखते हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है आईडी का, तो यहाँ पर आप आईडी दे सकते हो, जिस जिस आईडी को बाद में आप अपने सीएसएस के थ्रू जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है, और स्टाइलिंग दे सकते हो, तो यहाँ पर आप आईडी दे सकते हो। टैग भी आप बहुत सारी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, देखो बहुत बहुत सारा टैग आ रहा है, ठीक है। कोई बटन में शॉर्ट कोड वगैरह लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद और इसके स्टाइल में अगर आप लोग आओगे वही चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। टाइपोग्राफी, यहाँ पर आप लोग जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है वही सारे ऑप्शन है। उसके बाद टेक्स्ट शैडो मैंने बता दिया। उसके बाद टेक्स्ट कलर, अब यहाँ पर देखो तीन तीन ऑप्शन है हमारे पास, एक टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड टाइप एंड कलर्स। यहाँ पर देखो टेक्स्ट कलर जो है, अब देखना समझो यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट कलर ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि जो टेक्स्ट आपके बटन पे लिखा हुआ है उसका कलर क्या होना चाहिए, ना कि ये बटन का कलर पूछ रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पर अगर ब्लैक करूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं वाइट रहने देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप ये पूछ रहे हैं ना कि आपका जो बटन बैकग्राउंड टाइप है, बटन के पीछे तो एक कलर अप्लाई हुआ हुआ है नॉर्मली ग्रीन।
अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट आपने विजिट की होगी तो वहाँ पर जो है ग्रेडियंट कलर जो है अप्लाई हुआ रहता है बटन पर उसको मज़ीद और दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा बनाने के लिए बटन को। तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है क्लासिक और दूसरा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, दो कलर को मिक्स कर कर जो है एक कलर बनता है और उसे हम ग्रेडियंट का नेम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आप लोग अपने हिसाब से जो है जो भी आपकी थीम का कलर है, मान लो इनके थीम का कलर कुछ इस तरीके से है इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर आप लोग जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दो कलर अगर आप लोग दोगे तो कुछ इस तरीके से बटन आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन से, कौन सा ऑप्शन से भाई, बैकग्राउंड टाइप। ठीक है। और उसके बाद जो है एक ऑप्शन है क्लासिक का, उस पर सिर्फ आप लोग एक ही बैकग्राउंड दे सकते हो, ठीक है। तो ये अभी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसके बाद आप लोग बॉर्डर टाइप में, आप लोगों को पता है अगर आप लोग कोई बॉर्डर वगैरह देना चाहो, और जैसे कि अभी मैं सॉलिड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बटन पर एक बॉर्डर आ जाएगा। फिलहाल आया तो नहीं है, मैंने अभी से ज़ीरो किया हुआ है। अभी मैं विड्थ इसकी अगर बढ़ा दूँ, बॉर्डर की मैं विड्थ बढ़ाता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसे बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो बटन का जो है स्टाइल जो है वो कुछ चेंज हो गया है। पहले किस तरीके से दिख रहा था, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे 50% देना है अपने रेडियस को, तो आप लोग दोगे, इसकी स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अगर जो है मान लो, ठीक है, मुझे सिर्फ ना टॉप पर देना है। अब देखो, आपके पास ये लिंक आएगा, जब ये लिंक पर जो है ना ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हुआ हुआ रहता है, ठीक है। अब समझना, इम्प्लीमेंट करना जब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक लिंक पर जो है वो चेक मार्क लगा हुआ होता है। अगर आप इसे हटा दो, ठीक है, लगा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कुछ भी एक पर अप्लाई करते हो ना, तो ये हर कॉर्नर पर अप्लाई होगा। ये इस बटन के टॉप पर भी ये अप्लाई होगा, जो भी हम बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं। उसके बाद राइट साइड पे भी ये अप्लाई होगा बॉर्डर रेडियस, बॉटम में भी ये चीज़ें होंगी, और लेफ्ट में भी ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस लिंक को अनलिंक कर देता हूँ। सबसे पहले क्लियर कर कर इसको मैं वन टैप करूंगा तो ये अनलिंक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर टॉप से देता हूँ बॉर्डर रेडियस, टॉप से मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या हुआ, मेरे जो बटन है वो टॉप से जो है वो रेडियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बॉटम से दे देता हूँ 50%। ये देखो कुछ इस तरीके से स्टाइल हो गया। अगर मैं लिंक पर टैप करूँ तो ये देखो हर तरीके से, मतलब चारों टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट में हर जगह पर ये रेडियस अप्लाई हो गया, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये था आप लोगों का कि ये लिंक जो है ना, ये बहुत काम आएगा आप लोग के एडवांस वाले ऑप्शन में। जब आप लोग काम करोगे मार्जिन और पैडिंग पर, तब ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराएगा ये ऑप्शन, ठीक है। लिंक और अनलिंक करना, ठीक है। उसके बाद पैडिंग, पैडिंग आप लोग अपने मर्जी से दे सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ था पैडिंग, ठीक है, तो मुझे देने की ज़रूरत नहीं थी। फ़िलहाल अभी के लिए मैं टॉप से अगेन 50 दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिंक पर क्लिक करूँ, ये देखो हर तरफ से 50-50 जो है ना पैडिंग हो गया है। लेकिन जस्ट अभी जो है मैं लेफ़्ट से हटा देता हूँ, ठीक है। बॉटम से भी हटा देता हूँ, राइट से भी हटा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले लिंक करता हूँ और हर तरफ से जो है मैं 20 दे देता हूँ। तो ये इस तरीके से पैडिंग, मतलब बटन जो है अपने मर्ज़ी के मुताबिक पैडिंग देकर जो है बढ़ाना, उसकी साइज़ को जो है बढ़ाना, ठीक है। पैडिंग जो है उसकी साइज़ को जो है इंक्रीज़ करता है हर तरफ से, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, बॉटम हो, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पैडिंग जो है अपने मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हो। जैसे 40 दोगे, जितना दोगे, तो यहाँ पर अब ये अच्छा भी नहीं लग रहा है 40। अगर मैं 10 देता हूँ तो ये नॉर्मल लग रहा है। अगर मैं 20 दे दूँ तो सिंपल, ये ठीक है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो यहाँ तक भाई आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और फिलहाल एडवांस वाले ऑप्शन में भी यही है कि आप लोग जो है पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, ठीक है। मार्जिन अगर मुझे जो है इस जगह पर चाहिए बटन, ठीक है, इस जगह पर, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन का यूज़ करूँगा इसे मूव करने के लिए। सिंपल मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँगा, एडवांस वाले ऑप्शन पे आऊँगा, एंड यहाँ पर इसकी लिंक को अनलिंक सबसे पहले करूँगा। अगर मैं राइट देना शुरू हो जाऊँ, देखो लेफ्ट, तो ये जो हर तरफ से पैडिंग बढ़ रहा है, तो मुझे इस तरीके से काम नहीं करना। मैंने सबसे पहले इस लिंक को अनलिंक करना है और इसको इस तरीके से लेफ्ट में मूव कराना है,
ठीक है। तो मैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से जो है वो मैं सारे काम रहते हुए कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में अगर आप लोग जो है इस ऑप्शन का कम ही यूज़ करो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है एलिमेंटर की तरफ से रिस्पॉन्सिव आप लोगों को मिलता है। जैसे ये सेक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिव है। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 बटन को ऐड कर दूँ, अब रिस्पॉन्सिव क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 बटन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एक रिस्पॉन्सिव ऑप्शन है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ है। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव है, मतलब मैंने इसको मोबाइल पर देखा एंड यहाँ पर मैंने इसे टैबलेट पर देखा तब भी ये बटन सही दिख रहा है, एंड मैंने यहाँ पर इसे डेस्कटॉप पर देखा तब भी ये बटन जो है वो सही दिख रहा है। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जो भी आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली है, टैबलेट फ्रेंडली है, मतलब सारी चीज़ें जो है आपकी वेबसाइट, आपने सबसे पहले तो डेवलपर जो है वो डेस्कटॉप पर जो है वो वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, उसके बाद जो है वो टैबलेट पर करता है, एंड उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन पर करता है। टैब पर जो है वो कम ही यूज़र आते हैं, लेकिन डेस्कटॉप और मोबाइल ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इसे की देखते हुए जो है ना ये सारे कंटेनर को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब आप ये कंटेनर में तो ये फ़ोन बटन जो है, सॉरी, बटन जो है वो सही आ रहा था, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं क्या करूँगा, इसकी मार्जिन को जो है वो मैं लेफ्ट दे दूंगा, ये देखो। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको 50% दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, या 100 कर देता हूँ, 100% लेफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या रिस्पॉन्सिव पे देखूंगा तो ये सेम चीज़ें नहीं होंगी। ये रिस्पॉन्सिव वाला ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप मेरे माउस पे फोकस करें नीचे एक पब्लिश का बटन आ रहा है, यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं इस ऑप्शन से, लेकिन यहाँ इसके बराबर में एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव मोड, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा आपके सामने इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर आइकन भी बना हुआ है, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल। मोबाइल पर क्लिक करो, अब देखो किस तरीके से शो हो रहा है। मैंने क्या करा था, अपने बटन को जो है लेफ्ट से जो है वो 100 दे दिया था, एक ज़ीरो और यहाँ पर ऐड हो गया है, तो फिलहाल वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आ गया है। तो अगर हम लोग रिस्पॉन्सिव बना भी रहे हैं अपनी वेबसाइट को, डेस्कटॉप में हमें बटन कहीं और भी शो करवाना है, तो आप इसे मोबाइल पर देखें लाजमी, कि मोबाइल पर जो है आप इसे सेट करें, फिर उसे टैब पर भी सेट करें, ठीक है, और उसके बाद जो है अपने डेस्कटॉप पर भी करें। फिलहाल एलिमेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिव आपको कंटेनर यहाँ पर देता है, ताकि आपकी डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक जो है आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आप पैडिंग भी वही है कि आप इस कंटेनर की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, ना कि बटन को, ठीक है। अगर मैं पैडिंग दूँ टॉप से तो ये जस्ट स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं राइट से इसे पैडिंग दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर राइट में तो अब हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो ये बटन क्या हो रहा है, ये राइट में जो है वो मूव हो रहा है। राइट तो खैर इस साइड है, पर जो है अभी फ़िलहाल इस चीज़ को रहने देते हैं, डिटेल में इस पे बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा आप लोग का। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग नीचे आना, सारे ऑप्शन को चेक करना, ठीक है। जैसे जैसे काम पड़ता जाएगा हम काम करते ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल यही सारी चीज़ें देखते हैं। मोशन इफेक्ट है, यहाँ पर आप लोग आना, इफेक्ट वगैरह अप्लाई करके देखना, ठीक है। उसके बाद जो है हम एलिमेंटर के होम पर आ जाते हैं भाई। होम पर आने के बाद एक ऑप्शन और है हमारे पास, ड्राइवर का। अब ये ऑप्शन का मतलब क्या है, मैं एक और एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इस ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, हमने टैग सेटिंग ये सारी चीज़ें देख ली, ड्राइवर। अब एक ये एक लाइन बनाता है, मैंने इस तरीके से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो एक लाइन बना दिया। बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखा होगा, ये देखो इसकी फुटर में भी मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग की हुई है, ताकि इनको समझ में आ रहा है। ये देखो कोई भी इनकी वेबसाइट पर आएगा, स्क्रॉल करेगा, ये देखो इस तरीके से मैंने एक लाइन बनाया हुआ है, एक स्टाइलिंग की हुई है, और यहाँ मैंने ताकि बताया हुआ है कि ये फुटर वाला एक सेक्शन है। तो ये लाइन भी जो है ना हमें एलिमेंटर पर मिल जाता है, ठीक है। आपने कोड करके बनाना नहीं होता। तो ये देखो ये लाइन भी है, आप लोग जो है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ड्राइवर नेम से आता है ये। आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सर्च करोगे, जस्ट यहाँ पर लाइन भी लिखोगे, तो ये ऑप्शन आप लोगों को फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ठीक है। फर्स्ट वाले को डिलीट करता हूँ मैं। कंट्रोल जेड अगर आप लोग करोगे ना तो आपके प्रोजेक्ट जो है जो गलती से डिलीट हो जाएंगे, तो वो जो है रिकवर भी हो जाएंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है।
अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। किसी एक को राइट क्लिक करूँगा मैं और डिलीट का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग डिलीट भी कर सकते हो किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके, कीबोर्ड में जो ऑप्शन होता है डिलीट का। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर विड्थ दे सकते हो। इसकी विड्थ जो है अभी फ़िलहाल मैं अगर इसको 10% विड्थ कर दूँ और इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर दूँ आपको जस्ट समझाने के लिए, तो ये देखो 10% इसकी विड्थ है और अलाइनमेंट जो है इसका जो है सेंटर पर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 20 दूंगा तो ये 20 पे आ जाएगा। अगर मैं इसे 100 दूंगा तो ये मेरे क्या होगा, पूरे पेज पर जो है फुल विड्थ में जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग मज़ीद और स्टाइलिंग कर सकते हो। किस तरीके से आप लोग इसके टैक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पर किया हुआ था। यहाँ पर आप लोग को अगर मैं दिखाऊँ अवर क्लाइंट्स वाले सेक्शन पर, ठीक है, तो यहाँ पर यही मैं अभी नेम दे देता हूँ यहाँ पर टेस्ट का। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है HTML। मैं अगर इसे हेडिंग देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं H2 दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी हेडिंग ही मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। उसके बाद जो यहाँ आप आइकन दे सकते हो। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऐड, एलिमेंट। ठीक है, ये सब जो आइकन होते हैं उसमें उसको हम एलिमेंट का नेम देते हैं, जो टैक्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने टैक्स को सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पर एक टैक्स आ रहा था। अगर मुझे सिर्फ लाइनिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को जो है वो नन कर दूंगा तो वो टैक्स भी गायब हो जाएगा। अगर मुझे कुछ टैक्स लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टैक्स लिख दूंगा। अगर मुझे कोई आइकन वगैरह चाहिए तो मैं आइकन पर आऊँगा और यहाँ पर मैं चले जाऊँगा आइकन लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई सी भी आइकन को यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो आइकन यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब इसकी साइजेस वगैरह पे आते हैं। आप आओ इसके स्टाइल पर, यहाँ से आप लोग जो है ड्राइवर का जो है विथ आप लोग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, इसको मैं अभी फिलहाल बढ़ा देता हूँ। ये देखो, इसकी विथ यहाँ पर कितनी हो गई और स्टार्टिंग में कितनी थी। आप लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज कर सकते हो यहाँ पर। तो फिलहाल मैं इसको 1% पर ही रहने देता हूँ, 1%। तो ये नॉर्मली जो है 1% पर ही होता है। ठीक है, आप लोग जो है वो गैप एक ऑप्शन है, ये देखो इस तरीके से जो है वो एक गैप बना लेगा। मान लो मेरी यहाँ पर भी कंटेंट है, यहाँ पर मुझे एक गैप बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस ऑप्शन का काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आइकन। अभी हमें स्टाइल पर आप लोग कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो भाई। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पर आइकन का, आइकन पर आप लोग आओ और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग आइकन का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं किसी भी कलर पर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। ठीक है, आ, आप लोग यहाँ पर पोजीशन सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिलहाल मैं इसे सेंटर पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन में सॉरी भूल गया, यहाँ पर साइज का, ये आइकन साइज है। अभी हम कहाँ किस वाले ऑप्शन पर है, अभी हम ड्राइवर पर नहीं है, अभी हमें आइकन पर। ठीक है, तो यहाँ आप लोग साइज अपने हिसाब से जो है आइकन का वो भी यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप उसे रोटेट भी कर सकते हो अपने मर्जी से। ठीक है, उसके बाद स्पेस दे सकते हो भाई, कितना गैप होगा जो भी मेरा लाइन है उससे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एडवांस वाले ऑप्शन पे वही सारे ऑप्शन है जैसे मैंने मार्जिन पैडिंग आप लोगों को समझाया। उसके बाद इफेक्ट का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। बैकग्राउंड वगैरह हम लोग बनाना सीखेंगे बाद में कभी भी टाइम मिला तो नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सारे ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। और उसके बाद जो है, अब ड्राइवर के बाद एक ऑप्शन है स्पेसिंग का, स्पेसर के नेम से ये वाला एलिमेंट है हमारे पास एलिमेंटर पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक यहाँ पर ना स्पेस बनाना है। जैसे कि आप लोग बहुत सारी वेबसाइट में देखे होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक स्पेस बनाया हुआ है, ये सब कंटेंट यहाँ पर मैंने एक स्पेस बनाया हुआ है। तो आप लोग अपने मर्जी से स्पेस भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि स्पेस क्या होता है भाई, सबसे पहले स्पेस तो होता है जगह। ठीक है, खाली जगह, ताकि एक मेरा सेक्शन आए, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जगह मिले हमें, उसके बाद जो है मेरा दूसरा कंटेंट शुरू हो। ठीक है, तो वो एक प्रोफेशनल काम लगता है हमें।
तो यहाँ पर आप लोग वो ऑप्शन को यूज़ करने के लिए स्पेसर को यूज़ कर सकते हो। स्पेसर को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो किसी भी टूल के नीचे, और यहाँ पर स्पेसर के साइज को आप लोग देखो अपने मर्जी से जो है कितना भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो, अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है इसका। अभी जब हम स्पेसर पे आएंगे तो फिर हम इस एलिमेंट को जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन है हमारे पास, एडवांस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कोई काम नहीं है अभी इसका फ़िलहाल। तो अभी हम चलते हैं एलिमेंटर के होम पर। उसके बाद स्पेसर के बाद जो है गूगल मैप है। गूगल मैप जो है कॉन्टैक्ट अस वगैरह पे लगता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं अगर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, बहुत सारी वेबसाइट पे आपने कॉन्टैक्ट अस का देखा होगा, पेज में जो है वो लोकेशन लगा रहता है। तो फिलहाल आप लोग अपने कोई भी लोकेशन यहाँ पर पेस्ट करते हो, लोकेशन का लिंक जो है गूगल मैप से अपने घर का, अपने सिटी का यहाँ पर पेस्ट करते हो, तो वो सेम लोकेशन जो है आपकी वेबसाइट पर दिखना जो है वो शुरू हो जाएगी। ये जब कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हम जब बनाएंगे, जब उसका पेज बनाएंगे, तब हम देखेंगे। उसके बाद तो इसको भी मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, डिलीट, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है भाई आइकन का, ठीक है। आइकन अब क्या होता है, यहाँ पर भी हमने आइकन लगाया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पर ये हमने लाइन के बीच में आइकन लगाया था। आपने मान लो कोई और आइकन ऐड करना है, अगर मैंने यहाँ पर किया हुआ होगा, जैसे मैंने ये आइकन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने एक आइकन लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आइकन देख लेते हैं भाई। आइकन आप लोग किस तरीके से लगाओगे, आइकन देखो, सबसे पहले आ जाओ आइकन पर। ये रहा आइकन। मैं फिलहाल डायरेक्टली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ये एक आइकन आ गया। अब यहाँ से आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है, मैंने जिस तरीके से मैंने जो है एसवीजी फाइल को यूज़ किया हुआ है अपना, मैं खुद आइकन मैंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद जो मैंने उससे एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, वो बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल आइकन लाइब्रेरी में यहाँ पर जो है कोई से भी आइकन को अभी फ़िलहाल मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो है अगर मैं कोई कंटेंट लिखना चाहूँ, जैसे उसमें मैंने लिखा बॉक्स वगैरह, तो फ़िलहाल बात का काम है, ठीक है। अभी यहाँ पर इस तरीके से कोई से भी आइकन, फिर इसकी भी सेंटर कर देता हूँ। ये आइकन आ गया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, एंड यहाँ पर जो है ये हमारा जो है पैराग्राफ आ गया। ये देखो, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। इसको भी मैं सेंटर पे कर देता हूँ। और इसका सेंटर वाला ऑप्शन है भाई, स्टाइल में आओ और यहाँ पर सेंटर ठीक है। आइकन पे आते हैं। फिलहाल अभी तो आइकन का कंटेंट, यहाँ पर आइकन पर भी आप लोग लिंक लगा सकते हो किसी भी पेज का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखो तीन ऑप्शन हमें मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से आइकन के स्टाइल के, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट अभी मैं इसे रहने देता हूँ। उसके बाद इसके स्टाइल, इसका कलर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर एक कलर पिकर का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ पर ये सेम कलर यहाँ पर रख देता हूँ। आइकन का साइज आपने कितना रखना है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप लोग साइज भी रख सकते हो। आइकन को रोटेट कर सकते हो भाई, ठीक है। आइकन पर होवर, होवर पर बाद में आएंगे। होवर होता क्या है, होवर भाई अभी मैं आप लोगों को सिंपल समझा दूँ कि जैसे कि यहाँ मैंने एक बटन लगाया हुआ है, मैंने सिंपल, मैं इसे अगर माउस, इस बटन पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो ये होवर कर रहा है, एक मतलब एक एनिमेशन आ रहा है, इसकी कलर जो है वो चेंज हो जा रही है, उसे हम होवर का नेम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो होवर हो रहा है, तो होवर पर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आप लोग को ये सारे ऑप्शन जो है समझाने थे। तो जो जो ऑप्शन मैंने बताए हैं, आप लोग एलिमेंटर पर आओगे और यहाँ पर खुद देखोगे ये सारे ऑप्शन है। आप लोग इसको, इसे यूज़ करो सारे ऑप्शन को, और इसी ऑप्शन को यूज़ करके, अभी कोई और ऑप्शन यूज़ नहीं करना, जस्ट इसी ऑप्शन को यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाओ। कोई बटन बनाओ, कोई टेक्स्ट लिखो, उसको कलर चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अभी फ़िलहाल जो है टाइम जो है ऑफ होने वाला है, अभी जो क्लास, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आप लोगों को बता दी हैं। फ़िलहाल अभी के लिए इस वीक का असाइनमेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग भाई कहाँ गई?